मैरिज, विवाह। विवाह एक संस्था है। जब हम लोग संस्था पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ से ये चीज़ देखी थी कि ये संस्था है, इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या था? याद है किसी को इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या था? हमने इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और सारी चीज़ें बताई थी। इंस्टीट्यूशन वो चीज़ थी, याद होगा, लॉ, जिसमें मैंने बोला था लॉ होता है, कस्टम होते हैं, और क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? कस्टम्स होते हैं। खैर बताते हैं, कस्टम्स होते हैं, भूल गए सब लोग लगता है। सब इतने दिन में साफ हो गया, 3 दिन में, है ना। मैरिज फ़िलहाल इंस्टीट्यूशन होता है एक। हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? हाँ, इंस्टीट्यूशन था, और एसोसिएशन था, और कस्टम। सब भूल गए हो तुम लोग। इंस्टीट्यूशन था और एसोसिएशन था, और याद करो, कोशिश करो क्या क्या था। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, बताते हैं। इंस्टीट्यूशन था, एसोसिएशन था, कम्युनिटी था, याद आया? सब खा गए हैं ये लोग। कम्युनिटी था, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक। तो ये हमने बताया था, एसोसिएशन वो होता है जो कि किसी पर्पज़ से बनाया जाता है और पर्पज़ के साथ एक ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन ऐसी चीज़ होती है जो बन गई है लॉ के साथ। कस्टम जो हमारी प्रथाएं चली आ रही, शादी एक प्रथा मानी गई थी। एक बार शादी कर दी गई तो उसके बाद क्या होता था कि अब ये तोड़ी नहीं जा सकती। खास करके हिंदू मैरिजेस में ऐसा होता था। अगर मुस्लिम मैरिजेस में जाएंगे वो तो एक अलग चीज़ है, जब मैं पढ़ाऊँगी तो उसमें आगे बताऊँगी कि वो एक कॉन्सेप्ट, एक अलग कॉन्सेप्ट है कि उसमें क्या होता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि जब ये शादी हो गई हिंदू मैरिजेस में, वो एक सैक्रामेंट माना जाता था, मतलब पवित्र बंधन। क्या ये शब्द याद रखना, सैक्रामेंट। ये लॉ में भी शब्द आता है, सैक्रामेंट मतलब पवित्र बंधन है। हिंदू विवाह जो है वो पवित्र बंधन है, और उसको एक बार बांध दिया अगर, तो मरने के बाद ही जो है वो टूटेगा, ऐसा बोलते थे। और ये सुना भी होगा कि घर से डोली जाती है और अर्थी वापस आती है ससुराल से, ये सुना होगा। लड़कियों को ये बताया जाता था पहले, लेकिन अब ऐसा खैर नहीं है। चीज़ें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। अब फिलहाल पता है, 1 डेफिनेशन 2 डेफिनेशन याद कर लो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 1 डेफिनेशन हम लोग खाली लेके चलेंगे, जिससे कि हमें लिखने में आसानी रहे। देखना सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन 1 डेफिनेशन मैं बता दे रही हूँ कि मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। शादी पता है क्यों की जाती थी? क्यों करने का क्या एम था? शादी करने का केवल और केवल एक एम था कि 2 लोग, मतलब एक लड़का और एक लड़की, ठीक, गर्ल एंड बॉय, अगर सिंपल शब्दों में समझें, ये दोनों एक होकर के, कंबाइंड होके या बाइंड होके किसकी उत्पत्ति करेंगे? ये लोग उत्पत्ति संतान की करेंगे। संतान मतलब चाइल्ड, चिल्ड्रन, जिससे क्या होगा? समाज बढ़ेगा, कुल बढ़ेगा। तो शादी एक ऐसी संस्था थी जिसमें 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की, साथ में आकर के उत्पत्ति करेंगे किसकी? संतान की, जिससे कि समाज आगे बढ़ेगा। अगर संतानें होना बंद हो जाएंगी, समाज तो ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही ऐसे, ठीक। कहते हैं कुछ लोग नहीं, आप गोद ले लीजिए, लेकिन कई जगह ये बोलते हैं कि ये किसका खून है, किसका खानदान है। देखा होगा मूवीज़ में भी ऐसा करके आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ अब आता है फंक्शंस ऑफ मैरिज। फंक्शन मतलब कार्य, क्या कार्य हैं मैरिज के? सबसे पहले क्या है? लीगल फादर कौन होगा? जो बच्चे का बाप होगा, जिसकी शादी सबके सामने कराई जाएगी, वही तो लीगल फादर होगा। बायोलॉजिकल फादर को ही लीगल फादर हम लोग कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में। बायोलॉजिकल, जब लॉ पढ़ाएंगे तब ये चीज़ भी बताएंगे। बायोलॉजिकल फादर को ही हम लोग लीगल फादर कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ होगी कि पहले क्या करते थे, तुम लोग को पता होगा कि पहले क्या करते थे, बहु विवाह प्रचलित था। जब हमने विवाह अभी पढ़ाना शुरू किया, लेकिन पहले हम पढ़ा चुके हैं, पहले जब क्लास कराई है तो बताया है कि विवाह जो होता था वो बहुत तरह का होता था। एक विवाह होता था, बहु विवाह होता था, जिसमें बहु विवाह में क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, एक आदमी से बहुत सारी स्त्रियाँ विवाह करेंगी, ठीक, या फिर एक स्त्री से बहुत सारे पुरुष विवाह करेंगे। ये जनजातियों में होता था, जनजातियों में ये ऐसा होता था।
नॉर्मली भी राजा भी करा करते थे, लेकिन जब 1956 में ये हिंदू मैरिज एक्ट आया, 55 हिंदू मैरिज एक्ट आया, तो उसके बाद से एक विवाह को लीगल कर दिया गया। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई एक से ज़्यादा बीवी रख ले। अगर अब ऐसा कोई करता है तो ये लीगली एक गुनाह माना जाता है, नहीं कर सकते आप, तो ऐसा होता है। ठीक, ये चीज़ इसके फंक्शंस में आई। फिर नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं कि मोनोपोली हो गई। मोनोपोली का मतलब समझते हो तो? मोनोपोली का मतलब होता है, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, हिंदी में इसको बोलते हैं एकाधिकार। इसका एग्जांपल बहुत आसानी से समझ में आएगा कैसे। देखो, रेलवेज़ जो है, रेलवेज़ ऐसा एकमात्र संस्था अब बची हुई है, कह सकती हो, जिस सरकार का जिस पे एकाधिकार है। ठीक है, अभी तो खैर है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हम, धीरे धीरे दे रहे हैं, लेकिन अब तक फ़िलहाल उसको हमने सरकार के ही आधिपत्य में देखा था। सरकारी उसको चला रही थी, सरकारी सब कुछ कर रही थी, घाटे में भी जाती थी। सारी चीज़ें पता ही होगा कि सस्ती होती हैं। सरकारी भी इंजेक्शन लगाने, वैक्सीन भी लगवाने जाओगी तो फ्री में मिल रही है, अभी प्राइवेट में चली जो 1200 रुपये की मिल रही है। तो थोड़ा सा तो डिफरेंस आ ही जाता है। खैर टॉपिक से हटते नहीं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज में क्या होता है? मोनोगैमी और पॉलीगैमी। अभी मैंने बताया जैसे बहुविवाह और एक विवाह। मोनोगैमी को बोलते हैं एक विवाह, ठीक, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही हम लोग को करना है। और पॉलीगैमी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविवाह, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है पॉलीएंट्री भी होता है। पॉलीएंट्री में क्या होता है? बहुत सारे आदमी, बहुत सारी महिलाएं मतलब शादी अपनी कर ली और आप मतलब जा आ सकते हैं, ठीक है। बहुपति बहुपत्नी मतलब एक ही में सब मतलब कर सकती हो। फिर उसके बाद आता है ग्रुप रेट। एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें सोरोरेट एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी वुमेन की डेथ हो जाती है और उसकी कोई बहन है, ठीक है, इसकी कोई सिस्टर है अगर, तो उसका जो हस्बैंड है, इसका जो हस्बैंड था, ठीक है, ये तो विडो हो गया था, तो ये क्या कर सकता है? इससे शादी कर लेता है, इससे इसकी बहन से शादी कर लेता है। तो इसको सोरो रेट कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और लेवी रेट किसको कहते हैं? लेवी रेट में क्या होता है कि देवर से शादी हो जाती है भाभी की। सुना हो कहीं कहीं ऐसा होता है कि